लाहौर, इस्लामाबाद और मरी के अंदर लो बजट में रहते हुए कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, ये जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। टाइटेनियम गूगल प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं हूँ अंसर मलिक। एज़ यूजुअल मैं आपके लिए रियल स्टेट के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे टॉपिक्स लाता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होते हैं और जहाँ पे जो आप एक अच्छा जिसके ऊपर प्रॉफिट वगैरह गेन कर सकते हैं, आप सेफ़ और सिक्योर जहाँ पे प्ले करते हैं। अभी आज का जो मेरा टॉपिक है ये स्पेशली पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट इंडस्ट्री में, या आप ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पंजाब के अंदर स्पेशली इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। और इसके इग्नोर करने की सिर्फ एक ही वजह है कि लोगों को इस चीज़ का बेसिक नॉलेज नहीं है। लोगों को ये इसकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की नहीं है कि ये एक्चुअल चीज़ है क्या और इसका फ्यूचर जो है ना वो प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, किस तरह का इसका फ्यूचर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मैं आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा आगाह कर सकूं, ताकि आपको मेरी चीज़ें जो है वो, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए जो है ना वो फ्यूचर के लिए एक अच्छा इसमें बेनिफिशियल साबित हो सकेंगी। अभी अगर बात करें, जी हाँ, मैं आपसे अपार्टमेंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अपार्टमेंट्स आप कैश पे भी हासिल कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आपका वर्ल्ड वाइड आप देखते हैं पूरी दुनिया में, जो स्पेशली मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखते हैं, तो बाहर की सारी कंट्रीज़ के अंदर अपार्टमेंट्स का ही रुझान है। पाकिस्तान में हमेशा ही से ही ऐसी चीज़ होती है, जब दुनिया में ये चीज़ें लॉन्च हो रही होती हैं तो पाकिस्तान में लोगों को उस चीज़ का आइडिया नहीं होता। जब दुनिया उस चीज़ से एक स्टेप आगे चली जाती है तो फिर ही हम लोग जाके उस चीज़ को जो है ना वो यूटिलाइज़ करते हैं और बाद में उस चीज़ का फ़ायदा हासिल कर सकते होते हैं। लेकिन जब टाइम होता है तो उस टाइम पे हम उन चीज़ों को जो है वो निगलेक्ट कर रहे होते हैं। अभी जैसे आपके सामने ही है, अगर मैं कोई बड़ी एग्जांपल दूँ, आपके सामने दुबई है, आपके पास जितनी भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या है, आपके पास लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं अपार्टमेंट्स के अंदर रहना। इसके अलावा अगर अब मैं अपने नेबर कंट्रीज़ में बात करूँ, आपके पास जो रिचेस्ट पर्सन है, जो अंबानी हैं, सॉरी, वो भी देख सकते हैं, वो भी आप अपार्टमेंट्स के अंदर ही रह रहे हैं। तो बेसिकली ये आप लोगों को जस्ट बताने का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के अंदर भी इसका एक ट्रेंड अब देखने को मिल रहा है और उसका फ्यूचर भी है एक अच्छा खासा। कराची के लोग जो मुझे देख रहे हैं वो जानते होंगे इस चीज़ को कि कराची के अंदर भी अपार्टमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा रुझान है। और ओवरऑल आपकी गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आपकी जो एक कम्युनिटी है वो पूरी एक गेटेड कम्युनिटी हो, आपको अपार्टमेंट्स की, जहाँ पे उसके अंदर सारी आप कम्युनिटीज़ भी मौजूद हों और लोग जो हैं वो कम बजट के अंदर, बजाय ये रेंट्स देने के, किराए के मकान पे डेली घर शिफ्ट करने से बेहतर है कि आप अपनी ही प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें लो बजट के अंदर। वो चाहे इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं या चाहे कैश के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे जिस जगह के ऊपर, मिसाल के तौर पे अगर बहरिया टाउन का देखा जाए, जहाँ पे 5 मरले का जो आपको घर मिलता है, वो अब आज का जो रेट है वो तकरीबन 1.5 करोड़ से नीचे आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। ठीक है, आपको ब्रांड न्यू हाउस जो है वो 1.5 से पौने 2 करोड़ का रेट जा चुका है बहरिया टाउन के अंदर। वहाँ पे ही अगर आप अपार्टमेंट्स को देखते हैं, जिसमें 1 बेड अपार्टमेंट में जो है कि छोटी फैमिली के लिए जो है ना वो बहुत ही सूटेबल होता है। आपके पास एक प्रॉपर 1 बेड रूम होता है, अटैच वॉशरूम होता है, इसके अलावा बाहर टीवी लॉन्च और साथ किचन भी मौजूद होता है। तो छोटी फैमिली के लिए वो एक ऐसे रीज़नेबल जगह है जहाँ पे आप अपनी लाइफ जो है ना वो स्पेंड कर सकते हैं। तो वहाँ पे अपार्टमेंट्स का देखा जाए तो वहीं उसी जगह के ऊपर आपको अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन आपको 25 से 30 लाख रुपए में आपको 1 बेड मिल जाता है। अब मैं चूँकि आपसे डिस्कस करना था, मैं आपके साथ इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा कि मज़ीद आप, अगर आपका लो बजट है और आप चाहते हैं कि आपका साल 2 साल के बाद आपको एक छत मिल सके जहाँ पे अपनी रिहाइश पज़ीर हो सकें, आप उसको प्रॉपर्टी को खुद ऑन करते हों, चाहे आप उसको रेजिडेंशियल के लिए देख रहे हैं या आप उसको सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि अगर इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडेंशियल हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा चीज़ जो है वो आपको इंस्टॉलमेंट पर लेनी चाहिए या इनिशियल स्टेज के ऊपर लेनी चाहिए, ताकि आपको वो फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल साबित हो सके। तो इस टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडेंशियल में इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो चीज़ें हैं वो, अगर मेन सिटीज़ पंजाब के अगर या पाकिस्तान में देखा जाए, तो आपके पास पंजाब के आपके पास लाहौर है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, मरी के अंदर काफ़ी ट्रेंड है। अगर पाकिस्तान ओवरऑल देखा, कराची में काफ़ी ट्रेंड है अपार्टमेंट्स का। तो इन मेजर सिटीज़ का को इसलिए मैंने मेंशन किया है क्योंकि यहाँ पे ही ज़्यादा बिज़नेस जनरेट होता है, यहाँ पे ही लोग ज़्यादा मूव करते हैं। शहरों में ही जो है वो प्लॉट लेना जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, घर में रहना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ आजकल लोगों के लिए। तो इसलिए यहाँ पे अपार्टमेंट्स का ट्रेंड दिया जा रहा है, पूरी कम्युनिटी दी जा रही है आपको कि आप वहाँ पे फैमिलीज़ के लिए दिया जा रहा है, जहाँ पे फैमिलीज़ जो है वो अपना ईज़िली जो है ना वहाँ पे अपने रिहाइश पज़ीर हो सकते हैं। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे अगर बात की जाए, मैं अगर सबसे पहले आपसे बात करूँ मरी के अंदर तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप देख रहे हैं
तो अगर इसमें हम देखें इंस्टॉलमेंट के ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे जो है ना वो तकरीबन 30-35 लाख से लेके आपको वन बेड जो है तकरीबन डिफरेंट है, डिपेंड करता है आपका लोकेशन के ऊपर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी बाकी चीज़ों के अंदर, अम्यूनिटीज़ के ऊपर लोकेशन बहुत ज़्यादा आपकी मैटर करती है। मतलब 30 से 35 लाख में आपको वन बेड स्टूडियो अपार्टमेंट आप देखें तो मज़ीद इससे कम रेट हो जाते हैं, 20 से 25 लाख में आपको मिल जाता है, जो कि आपको ईजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिलता है 2 से 3 साल में। जो भी लास्ट टाइम पीछे मरी के अंदर एक सान्या पेश आया था, उसके बाद लोगों ने काफ़ी ये सोचा है कि हम हर जगह पे इन्वेस्टमेंट्स तो करते रहते हैं, क्यों ना हम मरी के अंदर या जहाँ पे मतलब पूरा साल ही बिज़नेस रहता है, कगान रन है आपके सामने है, लेकिन 6 मंथ बिज़नेस होता है, 6 मंथ वहाँ पे जो है ना वो बिज़नेस जो है वो बंद रहता है। मरी एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पिकनिक पॉइंट है, ऐसा टूरिज़्म पॉइंट है जहाँ पे आपके साल के 12 महीने जो है वो वहाँ पे यूटिलाइज़ होते हैं। आप उसको अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको पता होगा जब सीज़न होता है तो सीज़न में क्या रेट्स होते हैं, क्या वहाँ पे रेंट्स होते हैं और अवेलेबिलिटी जो है वो कितनी मुश्किल हो जाती है। और सीज़न के अलावा भी आपके पास हर टाइम पे वो अच्छे प्रॉफिट के ऊपर ही, अच्छे रेट्स के ऊपर ही आपकी चीज़ें जो हैं वो रेंट आउट होती रहती हैं और इसके अलावा आप उसमें रेजिडेंशियल में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 मिलियन या 1 मिलियन से कम रुपीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो आपको मैं मरी का ज़रूर रिकमेंड करूँगा, ज़रूर आपको कहूँगा कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी प्लस आपकी एक अच्छी जगह पे रेजिडेंशियल भी हो जाएगा। इसके अलावा बड़े शहरों में अगर बात करें, अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो लाहौर के अंदर, बहरिया के अंदर काफ़ी ट्रेंड है, फिर गुलबर्ग के अंदर काफ़ी ट्रेंड है। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा आपको अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, हाई राइज़ का भी काफ़ी ट्रेंड आना स्टार्ट हो गया है, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गया है, लोगों को माइंड में ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं कि ये अपार्टमेंट्स क्या हैं, चाहे वो होटल अपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, कि इनका बेसिकली क्या फ्यूचर होने जा रहा है। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग क्यूरियस करते हैं, इंटरेस्टेड हैं, लेकिन थोड़े से डाउटेड होते हैं कि पता नहीं ये कैसी इन्वेस्टमेंट रहेगी, ये सिक्योर है कि नहीं है। लोगों का भी, कुछ लोग वही पुराने माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं कि ये अपार्टमेंट्स का तो कोई फ़ायदा नहीं होता, ये वही स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, या अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग इसको रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, फैमिलीज़ के लिए, स्पेशली इसको गेटेड कम्युनिटीज़ के साथ ये आपको प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। अगर लाहौर में मैं बात करूँ, आपके सामने ही स्प्रिंग अपार्टमेंट्स हैं, या आपके पास शेरावाला हाइट्स हैं, ये गुलबर्ग के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके सामने जो है ना वो मौजूद हैं, फिजिकली आप उसको देख सकते हैं कि वो कैसी कम्युनिटी है, कैसा आपको वहाँ पे ट्रेंड देखने को मिलता है। तो लाहौर के अंदर अगर देखा जाए, बहरिया या बहरिया के अलावा अगर आप देखें ओवरऑल, अगर मैं आपको लाहौर का बताता चलूँ, तो लाहौर के अंदर अगर आप अपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वन बेड जो अपार्टमेंट है, या मिनिमम अगर आपको स्टूडियो का बताता चलूँ तो स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वही आपका जो है ना वो 20 से 25 लाख रुपए में आपको कॉस्ट करता है। वन बेड देखेंगे तो वही 30 प्लस माइनस में आपको मिलता है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर आप जाना चाहेंगे डेफिनेटली, तो वो आप उसमें जो आपकी डाउन पेमेंट स्टार्ट होती है वो 7-8 लाख से डाउन पेमेंट है, और बाकी आपकी ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। तो इसको आप 2 से 3 साल के बाद आपको जो है ना वो पोजेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको क्योंकि कुछ कंपनीज़ हैं जो ये ऑफ़र्स करती हैं, बेसिकली कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको पूरी कंपनीज़ जो हैं वो खुद उसको ऑपरेट करती हैं। आपकी उसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो आपको अलाउ किया जाता है साल के अंदर आप वहाँ पर रिहाइश भी रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। इसके अलावा खुद उसको मैनेज करना चाहें, खुद मैनेज कर सकते हैं। कंपनीज़ को दें तो आप इसको बिज़नेस भी कर सकते हैं, मंथली रेंटल इनकम भी गेन कर सकते हैं आप उसके ऊपर, टोटल पेमेंट के ऊपर। तो लाहौर में आपके पास बहरिया टाउन है, आपके पास LD एवेन्यू है, आपके पास गुलबर्ग ग्रीन है, आपके पास गुलबर्ग है, इसके अलावा स्प्रिंग अपार्टमेंट्स, शेरावाला हाइट। फर्दर आप देखें तो आपके पास रायवन रोड के ऊपर अल हयात रेजिडेंशियल चल रहा है। तो ये आपके पास वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड, रायवन रोड पर हमारे पास कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो विद इन फ्यू डेज़ में आपके सामने लॉन्च हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि उसके अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी जो कि 3 से 4 साल के इंस्टॉलमेंट्स प्लान के ऊपर होंगी। फर्दर अगर हम बात करें, मूव करें रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, तो ट्विन सिटीज़ में इस्लामाबाद के अंदर हर मरकज़ के कमर्शियल के अंदर आपको अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, और कसीर तादाद में लोग जो हैं वो रहायश पज़ीर हैं वहाँ पे, जो भी जॉब्स करते हैं या छोटी मोटी जो भी उनकी फैमिलीज़ हैं वो लोग वहाँ पे सेटल हैं, रहायश पज़ीर हैं। तो अपार्टमेंट्स अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में देखेंगे तो यहाँ पे बहरिया के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जो वन बेड अपार्टमेंट है वो भी आपको 25 से 30, ओवरऑल अगर आपको मैं बताता चलूँ तो अब किसी भी जगह पे अगर वन बेड का जो कॉस्ट करती है वो 25 से 30 से लेके आपका तकरीबन 45, 50, 55 लाख तक आपको कॉस्ट करती है। बेसिकली डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। आपको मैंने पहले भी बताया कि
डेवलपर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसका पूरा डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपकी चीज़ें रिलाई करती हैं। फिर डिपेंड करता है कि आपका स्क्वायर फीट कितना है, लेकिन वैसे जो ओवरऑल प्राइसेस चल रही हैं वो 1 बेड स्टूडियो जो है तकरीबन आपको 20 से 25 लाख या 30 लाख तक कॉस्ट करता है। 1 बेड जो है वो 25-30 लाख से लेके 45 से 50 लाख में कॉस्ट करता है। इसी तरह 2 बेड और 3 बेड की अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं, जो आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर या मरी किसी भी जगह पे आप अपार्टमेंट हासिल करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली ये इसका एक पैकेज है, ये एक सिनेरियो है जिसमें आप रहते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप 1 मिलियन से नीचे की आपके पास डाउन पेमेंट है और इजी इंस्टॉलमेंट मंथली अवेलेबल है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके इसको रेजिडेंशियल प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और ये ज़रूर आप इस बात को याद रखिएगा, आप देखेंगे स्पेशली आपको बहरिया के अंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहरिया टाउन लाहौर है, कराची है, जैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स का काफ़ी ट्रेंड आ रहा है। आपके पास कमर्शियल होटल रूम्स, होटल प्रोजेक्ट्स, होटल अपार्टमेंट्स आपके पास देखने को आ रहे हैं और आप देखेंगे आपके पास मौजूद हैं। मिसालें अगर आप बहरिया में रहते हैं या बहरिया आपने कभी विज़िट किया, आपको कभी जाने का इत्तेफाक हो, तो आप ज़रूर देखें कि बहरिया के अंदर आप कितनी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स, हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 साल के बाद कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स का क्या स्कोप है। तो मेरा ख्याल में आप जो 3 से 4 साल के बाद आपको जो रिग्रेट होना है, उससे काफ़ी बेहतर है कि आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं रेजिडेंशियल में, तो आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अगर आप इसको बाइंग करते हैं तो आपको इंशाल्लाह जो है आने वाले टाइम में इसके ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। घरों की मिसाल मैंने आपको सामने दे दी है कि उसके एक्सपेंसेस क्या होते हैं या उसकी कॉस्ट क्या होती है, तो बजाय अगर आप वहाँ पे नहीं अफोर्डेबल, इस टाइम पे वैसे भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद में या मरी के अंदर लोग पूछते हैं कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई घर अवेलेबल हैं, तो वो ऑप्शन इतने होते नहीं हैं। जो ऑप्शंस होते हैं वो डेफिनेटली फिर उनके रेट्स भी ऐसे होते हैं जो कि मोस्टली लोगों के लिए जो है ना अप्रोचेबल नहीं होते। तो ये अपार्टमेंट्स उनके पास एक ऑप्शन है, आप इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें। अगर इन केस आप नहीं इसमें राइश पजीर होना चाहते, तो जो आज आपको अपार्टमेंट मिल रहा है 25-30 लाख का, वो 3 साल के बाद जब 50-60-70 लाख का होगा, तो आपको घर बनाने की, घर की कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको वो काम आ सकता है। फर्दर जो 2 से 3 साल आपका जो प्लॉट सिर्फ पड़ा रहेगा 30 लाख का, उस प्लॉट पे आप कोई प्रॉफिट नहीं हासिल कर सकते। वो सेल करेंगे तो तब भी आपको उसके ऊपर प्रॉफिट होगा, लेकिन जो अपार्टमेंट वही आपने टोटल प्राइस के अंदर लिया होगा, एक तो आपको उसके ऊपर एक रेंटल मिल रहा होगा, सेकंड आप उसको फ्यूचर के अंदर आप उसको सेल करके उसके ऊपर एक अच्छा जो है उसके ऊपर प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। तो मेरी ये बात मे भी आपको मज़ीद समझने के लिए, या इसको आपको अगर कुछ मज़ीद प्रोजेक्ट्स की डिटेल चाहिए या कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो शहर, जो सिटीज़ मैंने आपके साथ मेंशन किए हैं, डिस्कस किए हैं, या इसके अलावा कहीं पे भी और आपका कोई भी इस तरह का कोई प्लान है इन्वेस्टमेंट का, रेजिडेंशियल का, या कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर इन होना चाह रहे हैं, आपको कंफ्यूज हैं कि हम कैसे इस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि इस टाइम पे आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट की ही हर जगह पे धूम है। लोग ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, बजाय कि वो गोल्ड के अंदर या डॉलर्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर या इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें। आपका स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे भी कोई कुछ आइडिया नहीं होता कि कब उस पर प्रॉफिट चला जाए, कब लॉस चला जाए। लेकिन प्रॉपर्टी एक चीज़ है आपके लिए, एक सिक्योर है। आपको जो लोगों ने बाइंग की हुई है कभी, या जो लोग इसमें कुछ इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लोगों ने इसमें काम किया हुआ है, कुछ वर्किंग की है, सर्च किया, तो वो जो चीज़ जानते होंगे कि आज से जो 6 मंथ पहले जो चीज़ों का रेट था, आज वो देखेंगे तो उसकी मार्केट क्या है, उसकी क्या वर्थ हो चुकी है। तो ये प्रॉपर्टी एक है, एक बड़ा सेफ और सिक्योर आपके पास एक इंडस्ट्री है, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर, कैश के ऊपर, जैसा आप चाहें, जो आपका पर्पज़ हो, जो आपका माइंड सेट हो, आपको वही चीज़ें दी जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको टाइटेनियम ग्रुप प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ किसी एक सोसाइटी या प्रोजेक्ट, बल्कि आपको पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ बल्कि आप पाकिस्तान में, बल्कि आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में, पहले भी हमारी कुछ चैनल से आपने देखी होंगी वीडियोज़, हमारी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की भी आई हैं, आप फ्यूचर में भी देखेंगे। तो आप अगर रियल एस्टेट के अंदर आप चाह रहे हैं कि कोई कन्फ्यूजन्स हैं, कोई सजेशन लेना चाह रहे हैं, तो हम कंसल्टेंट मौजूद हैं। आपको आपके पर्पस और आपके बजट के अकॉर्डिंगली कंप्लीट गाइड किया जाता है, करेंगे और मज़ीद इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। तो खैर पाकिस्तान के अंदर या किसी भी जगह की कोई भी आप इंफॉर्मेशन आपको दरकार है, या आप किसी जगह पे कोई बुकिंग वगैरह करवाना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप और ईमो पर भी अवेलेबल है फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।